नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। 3 नंबर टेस्ट सीरीज आज 2 बजे के करीब टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया था, जिसका आंसर की भी आप लोग को टेलीग्राम पे ही भेज दिया गया है। आप लोग अपना आंसर मिला लिए होंगे। चलिए एक बार सारे प्रश्न का वीडियो के माध्यम से डिस्कशन देख लिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव संविधान सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? किस नाम से किया गया हमारे राष्ट्र का उल्लेख? तो ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका उत्तर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया तथा होगा इस जगह तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग के चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियाँ हैं, यह न्याय का प्रतीक है। इसमें 24 तिलियाँ न्याय का प्रतीक है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसे विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसमें अनुच्छेद 14 लगाता है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। अनुच्छेद 14 संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता होगा, इसे सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। मतलब क्या कर रहा है? विधि के समक्ष समान बोला जाएगा, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो देशी हो, मतलब भारतीय हो या तो कोई विदेशी हो। अनुच्छेद 14 सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 87 एक उपबंध करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान करने के कारण बताएगा। एक बात आपको इजी लैंग्वेज में हम समझा देते हैं कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देगा संसद में, क्या अभिभाषण देगा कि जो ये पार्लियामेंट 1 साल में काम क्या की है, तो 1 साल में वही काम की है जो मंत्रिमंडल काम किया है। अब मंत्रिमंडल काम किया है, यही राष्ट्रपति बताएगा। तो राष्ट्रपति को तो मंत्रिमंडल ही बताएगा ना कि हम ये 1 साल में काम किए, या तो आने वाला 1 साल में हम ये काम करेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल ही तैयार करेगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कब होती है भाई? तो तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति, इसका नाम हो जाएगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश की कोरम नहीं होती है। कोरम क्या है कि मान लीजिए 1/10 सदस्य होता है कोरम, कि कोई भी कहीं पे भी। तो यहाँ देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 127
एक में अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऐसे राष्ट्रपति के पूर्व सहमति इसे राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संबोधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति विधि प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है। ये तदर्थ न्यायालय, ये जो क्या है तदर्थ न्यायाधीश, ये सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ही है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि, नम मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र भूमि। तो नम भूमि या आर्द्र भूमि वही है। रामसर सम्मेलन क्या है? आदमियों के आर्द्र भूमि होगा, आदमियों लिखा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण है इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र कि जो नम भूमि हो या आर्द्र भूमि हो, जहाँ क्या बोल सकते हैं इसको कि नम भूमि जहाँ गीला जगह हो, जैसे ये चिल्का झील हो गया, सुंदरवन हो गया, ये सब ऐसी जगह को नम भूमि बोल सकते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए, ठीक। तो इसमें एक आंसर भी रहेगा याद ना, तो सुमेलित कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमको बांदीपुर याद है, बांदीपुर कर्नाटक 4 नंबर, बी का 4, इसमें से कौन भाई? एक ही ऑप्शन में ए नंबर में, तो आंसर तो एक ही हो जाएगा। मिला लेते हैं। बांधवगढ़ क्या है? बांदीपुर कर्नाटक हो गया। उसके बाद बांधवगढ़ कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। गिर गुजरात में है, एशियाई शेर जो पाया जाता है। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सारा मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। क्या स्रोत होगा भाई? नो का सी, वायु प्रदूषण का। इसमें इजी लैंग्वेज में समझिए, कोयला, पेट्रोल और डीजल जो जलेगा तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? वायु में जाएगा। तो वायु क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। देख लेते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक होते हैं, प्रमुख कारण है। जब मानव या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में वांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से है और उसमें किसी भी कारण, मानव की गतिविधियों के कारण या तो प्राकृतिक गतिविधियों के कारण उसमें अवांछनीय वृद्धि होता है तो वायुमंडल ये हो जाएगा क्या? वायु प्रदूषण कहलाता है। अप्राकृतिक कारण क्या हो सकता है इसमें? जैसे ज्वालामुखी जहाँ निकलता है उससे कई सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जिससे वायुमंडल दूषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। कहाँ पे है भाई? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कहाँ कहाँ है हमारे देश में? पश्चिम घाट सब क्षेत्र में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ सालों भर सूर्य लगभग लंबवत पाई जाती है, तो संवहनीय वर्षा होगा जिसके कारण जंगल बड़े बड़े पेड़ होंगे, सदाबहार बन पाए जाएंगे। तो ऐसे कहाँ है भारत में? ये भारत में है, पश्चिम घाट, असम, मेघालय तरफ, ये सब जगह पे है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति के
क्या है, आधी आबादी होगा, आधी आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है। इसका आंसर होगा कोला का। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा था पिछले साल 2020 में, वही है। यूनिसेफ के मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? किस जिले में खोला गया है? पूर्णिया जिले में। करंट का क्वेश्चन है, ये सब तो ध्यान में होना चाहिए आप लोग को। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तैरते होना चाहिए, तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? तो किस देश ने किया है? रूस ने किया है, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। 14 का ए नंबर करंट से क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्कशन करेंगे? लंच बॉक्स, वही गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए लंच बॉक्स नामक योजना चला के उसका पोषाहार प्रदान करेगी सरकार, तेलंगाना सरकार। चलिए 15 नंबर, तो इजी क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757। चलिए, बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है। एक में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसको आइरिस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है कि प्रकाश को। ध्वनि के वेग सर्वाधिक होता है, किस में होता है भाई? निर्वात, लोहा, वायु, जल है। ठीक, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम भी कैसा हो? किसी भी कोई भी माध्यम में चल सकती है, लेकिन निर्वात नहीं होना चाहिए। जैसे लोहा में चल सकती है, वायु में चल सकती है, जल में चल सकती है, लेकिन पूछ रहा है सर्वाधिक, सर्वाधिक लोहा में है, उसके बाद वायु और जल होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर है। 25 मीटर, 25 इंच, 125 सेंटीमीटर, ये सब नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल है, हरा, नीला, बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी मतलब जो पूरा भारत में, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऐसे ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी, चारों ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है, लेकिन लंबी नदी ब्रह्मपुत्र सिर्फ आसाम में चलती है। आसाम अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, आसाम होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। तो लेकिन ये क्या है? गंगा सबसे लंबी नदी होगी, यमुना नर्मदा तो खैर छोटी नदी है। कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? डेल्टा और एस्चुअरी, जैसे ये नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। कभी इस पे विशेष वीडियो लिया जाएगा, तब बताएंगे एस्चुअरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, और एस्चुअरी का निर्माण क्यों होता है, डेल्टा का निर्माण क्यों होता है, आखिर नदी डेल्टा ही क्यों बनाती है और एस्चुअरी क्यों बनाती है। इसको हम ढंग से पढ़ाएंगे। अभी शुरुआत किए हैं, बस थोड़ा थोड़ा रफ्तार पकड़ ले, आप लोग की कृपा रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत तो यही हो गया, ये तो उत्तर भारत हो गया, ऊपर वाला भाग दक्षिण भारत ये हो गया, तो यहीं पे किसी का होगा, लेकिन टोटल दक्षिण भारत का ऑप्शन में है। कलसूबाई, ये सह्याद्री का, पश्चिम सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। बाबा बुधन, ये कर्नाटक में है, यहीं पे बाबा बुधन के नाम के व्यक्ति ने कॉफ़ी ब्राज़ील से लाया और बाबा बुधन पहाड़ी पे लगाया, और वहीं से कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डोडा बेटा है, अमरकंटक है। अमरकंटक है पूर्वी भारत, पूर्वी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी की ऊंची चोटी है और अमरकंटक। और डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, डोडा बेटा नीलगिरी क्षेत्र में। लेकिन सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई पर्वत पे अनायमुडी है सबसे ऊंची चोटी।
चलिए, संपूर्ण भारत की बात कही जाए, संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी बात कहा जाए तो K2 गाडविन ऑस्टिन। अगर हिमालय, एक सेकेंड, किधर गया भाई, हाँ, अगर ये क्यों बना दिए हम, अगर हिमालय क्षेत्र का, हिमालय की 3 श्रेणी है, हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए तो कंचनजंगा होगा जो सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोई रह गया क्या? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे? तो 1915 में आए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला कि पूरा भारत पहले भ्रमण करो, सीखो। 1916 में अहमदाबाद, ये क्या, लखनऊ पैक्ट हुआ, सॉरी अहमदाबाद बोल दिए, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, जिसमें गांधी जी आए थे। वहीं बिहार से कौन गए थे? चंपारण, हाँ चंपारण भूल जा रहे हैं, सॉरी, हाँ चंपारण सत्याग्रह 1916 के बाद 1917 में हुआ। 1920 में, सॉरी 1909, ये नहीं होगा, 1915 में गांधी जी आए वापस। 16 में ये अहमदाबाद, ये क्या, लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नागालैंड है, बिहार है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? 1 किलोमीटर क्षेत्र जो है, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना व्यक्ति रह रहा है। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है। और वही बिहार की बात कहा जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे ज़्यादा बिहार में। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे? मुंबई में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था जिसमें गरम दल एवं नरम दल दोनों में आपसी मेल हो गया था, आपसी मेल हो गया था 1916 में। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो अग्नाशय का क्वेश्चन का नंबर पॉइंट आ गया है यहाँ टाइप में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अग्नाशय, ये क्या होगा? सिक्रीटिन होगा इसका आंसर। अग्नाशय के पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। यह जठर रस के स्रावन का भी काम करता है। यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी कम करता है। एक सेकेंड, विकल्प में शेष में से रेनिन जो है ये नंबर में है, दूध का करता है। जैसे रेनिन है, रेनिन दूध का पाचन करता है। सिक्रीटिन और पेप्टिन क्या है? पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? देखिए, कुछ नहीं जानते हैं तो कैसे ऐसे ऑप्शन को हल किया जाता है। पोलियो वायरस के कारण होता है, तब तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बी और डी में कोई हो सकता है। तो त्वचा का प्रदाह यही है आंसर, लेकिन इसमें क्या होता है कि 50% आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे छाटा कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है किससे भाई? समताप मंडल है, ओजोन मंडल, आयन मंडल से होता है। रेडियो टेलीविज़न जो भी है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 है, ये 1712 मिस्टेक्स हो गया है। 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था 712 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने
क्या बहमनियों से गोवा को छीना था? तो कौन है भाई इसका आंसर? 33 का बी नंबर, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने विजयनगर से इस बहमनियों से गोवा छीना था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला क्या थी? वही की माता जो थी गौतमी। 34 का बी। चलिए आंसर 34 का ये, सॉरी ये 34 का बी होगा यार। एक सेकेंड, कुछ टाइप मिस्टेक हुआ। हाँ ये भी विजयनगर, तब ना हमको लग रहा था यहाँ पे 34 का ये हरिहर प्रथम ने किया था, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर प्रथम किया था। ठीक, उसके बाद 34 चलते हैं। 34 बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसी का माता थी ये क्या नाम है कि 35 की यशोधरा, सॉरी। क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उसकी माता गौतमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत पेचीदा है, लेकिन इसका वही यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है। यूनेस्को का वो हिंदी में फुल फॉर्म लिख दिए हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है भाई? पेरिस में है। चलिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। इसमें क्या डिस्कशन कर रहे हैं? बहुत ईजी सब क्वेश्चन है। किस नदी घाटी को के चौड़ी होगा, चौड़ी होने के कारण, किसी नदी घाटी के चौड़ी होने का कारण है? कौन सा कारण से नदी घाटी चौड़ी हो जाती है? संचरण नहीं होगा, पार्श्विक अपरदन से नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। पहले ऐसे बहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाती है। एक नदी पूरा एक भाग में पूरा नदी बहने लगती है पूरा चौड़ी होके, तो पार्श्विक अपरदन के कारण। क्यों? क्योंकि नदी जब चलती है तो मलबा को परिवहन करती है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में किसके महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, और भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से पाया जाता है? तो वही जादूगोड़ा झारखंड से। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? अब शनि के पास है, कहा कि पहले बृहस्पति के पास हुआ करता था, पिछले बार 20 उपग्रह शनि का नया खोजा गया, जिसके कारण अब सबसे ज़्यादा शनि के पास उपग्रह है 81। हाँ आई थिंक 81। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने 1940 में। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है भाई? बिहार एवं बंगाल के महीनों में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ये वर्षा को आम्र वर्षा क्यों बोला जाता है? तो ये समय आम के फसल का रहता है। ये जब वर्षा होती है आम के फसल पर, तो आम का उस समय थोड़ा सा मतलब थोड़ा छोटा छोटा आम रहता है, उसमें इसका तना मजबूत होता है आम, और उसके बाद आम के फसल को बहुत ज़्यादा लाभदायक देता है, इसलिए इसको आम्र वर्षा बोला जाता है। ये कर्नाटक में भी बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस। 2 ऑप्शन में हो गया है, A+B दोनों आंसर होगा डायलिसिस। ये एक क्वेश्चन है, क्या है? भौगोलिक संकेतक वस्तुओं की भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जिसके तहत तिलैया रुमाल को भौगोलिक संकेतक के सूची में शामिल किया गया है। तिलैया रुमाल किस राज्य से संबंधित है? यह तेलंगाना राज्य से। ये करेंट का क्वेश्चन है, तेलंगाना होगा इसका आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम
जैसे ये पूछ रहा है जीआई टैग के बारे में कि तिलैया रुमाल को जीआई टैग जो मिला किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है, तेलंगाना से है। तो जीआई टैग को ही भौगोलिक सांकेतिक सूचकांक हिंदी में वही लिखा गया है। चलिए इजी क्वेश्चन था। हाल ही में किस राज्य में सौरिधारा झील का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में सौरिधारा झील का उद्घाटन किया गया है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में, सबको याद होगा, बहुत ईजी है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास बहुत ईजी है, ये नेपाल के साथ होता है। जैसे अब भारत का नक्शा ले लीजिए, सॉरी, लगभग यहाँ पे नेपाल है, उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया। जो नेपाल पड़ता है, ये नेपाल कहाँ है भारत के नक्शा में, पूरब में, तो पूरब से सूर्य उगता है, सूर्य किरण नेपाल के साथ होगा। ठीक है, इसलिए ना ये जो ट्रिक बताए हैं, ट्रिक याद रखने के लिए बस बताए हैं। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, गोदावरी नदी। यही दक्षिण की गंगा बोला जाए तो कावेरी नदी। इसका क्या गणित है कि कब समझेंगे कि दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा जो बोला जाता है गोदावरी, तो ये बहाव की दृष्टि से है। जैसे गंगा उत्तर भारत में गंगा नदी में ज़्यादा पानी बहती है और बहुत सारी नदी इसमें आके मिलती है, उसी तरह दक्षिण भारत में गंगा के तरह ही इस नदी में भी बहुत सारी नदी की जल अपना अपना पानी उड़ेलती है। इसके कारण गोदावरी नदी को दक्षिण, और लंबी नदी भी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो बहाव की दृष्टि से गंगा और गोदावरी में काफ़ी समानता है, इसलिए दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा को कावेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि कावेरी जितना उत्तर भारत में दक्षिण गंगा नदी को पूजा जाता है, मतलब कोई भी स्नान या तो हिंदू धर्म में कुछ शुभ कार्य के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत में कावेरी नदी को भी उतना ही महत्व दिया गया है। इसलिए दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जाना जाता है। समझ में आ गया होगा, या तो फिर से किसी सेट में बताएंगे। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भाई, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, रहेगा, अभी तत्काल तो रहेगा ही। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो काली मिट्टी गुजरात में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, राजस्थान में पाया नहीं जाता है काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस राज्य में सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन कैसा वन होता है, ऐसा वन जिसमें सालों भर धूप हो, बहुत ज़्यादा वर्षा हो और लंबे लंबे वृक्ष हो, तो ऐसे वन को सदाबहार वन कहते हैं। केरल में पाया जाता है, पश्चिम घाट के जगह है, केरल में पाया जाता है। असम में भी सदाबहार वन पाया जाता है, ये दरोगा मेंस में पूछा गया था। इनमें से किस राज्य में, एक क्वेश्चन था ऐसे दरोगा मेंस में कि इनमें से किस राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन असम था, वो असम सही होगा उसका आंसर। और इसमें है केरल में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है, अर्ध शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी के दिन में अपने वृक्ष अपना पत्ता छोड़ देती है, जैसे बिहार में भी वही तरह है। नमी, ज़्यादा धूप मिलने लगता है तो गाछ को नमी बचाने के लिए वृक्ष अपना पत्ता छोड़ देती है, जिसके कारण इसको पर्णपाती वन बोला जाता है, ऐसे वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाड़े के दिनों में पंजाब एवं हरियाणा में बारिश का कारण क्या है, पश्चिम विक्षोभ है। ये पश्चिम विक्षोभ क्या है, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये पश्चिम विक्षोभ है कि पंजाब हरियाणा में ही नहीं, ये भूमध्य सागर से के तरफ से चलने वाली जेट धारा है। ये जेट धारा जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो ये धारा मुड़ जाती है। यहाँ हिमालय की श्रेणी है, ये धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसके चलते ये यहाँ भूमध्य सागर से और काला सागर से यहाँ से जल ग्रहण करती है और यहाँ पे बारिश होने लगता है।
तो जैसे जैसे पंजाब में बारिश हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में हिमपात होता है ठंडी दिन में। न्यूज़ में भी सुनिएगा कि आज हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात, जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात। वही वजह है, वहाँ ठंडा मौसम, बहुत ऊंचाई जगह है, तो वहाँ वर्षा की बूंद बर्फ़ के आकार की होती है। और यहाँ न वर्षा बारिश में यहाँ ठंड कम रहता है पंजाब में, तो बारिश के बूंद के रूप में वर्षा गिरती है। और जैसे जैसे ये पूरब की ओर बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे इसमें नमी की मात्रा कमती जाएगी और बारिश की मात्रा भी कमती जाएगी। तो जिसके कारण कभी कभी आप देखे होंगे कि ठंडी के दिन में हमारा भागलपुर, पटना, ये सब में भी बारिश कभी कभी होने लगता है। तो यही पश्चिम विक्षोभ का असर होता है कि वहाँ से बहुत थोड़ा बारिश होगा, काहे कि पंजाब में बारिश हुआ, फिर यूपी पूरा आते आते, फिर बिहार आते आते पूरा बारिश कम हो जाता है। तो पश्चिम, ये पूर्व क्या होता है, पश्चिमी बिहार तक थोड़ा बहुत बारिश होता है, ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, हो गया आज का वीडियो, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। धन्यवाद। आप लोग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पहला बार बोले हैं। ठीक है, बाय।